सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का और फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, इसमें है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखो इसमें आपको दो क्यूब लिए हुए हैं, दोनों क्यूब्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है, और जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बन जाएगा उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। हम क्यूब को जोड़ के देखते हैं पहले। देखो एक क्यूब अगर हम मान लें, ये हमारा एक क्यूब, ये आपका एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के साथ में अपना दूसरा क्यूब जोड़ लेना, साइड पे दूसरा क्यूब जोड़ लेना, इसकी साइड पे जोड़ लो दूसरा क्यूब। देखो ये आ गया आपका दूसरा क्यूब, जोड़ दिया हमने, दो क्यूब्स जोड़ गए आपस में। देखो अगर एक क्यूब जो है, फर्स्ट वाला क्यूब जो है, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है इन्होंने, 64 सेंटीमीटर क्यूब है हर एक क्यूब का वॉल्यूम, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा 64 प्लस 64 बन गया क्यूबाइड का, मगर हमें सरफेस एरिया निकालना था। अब देखो अगर जो पहले वाला क्यूब है, जो एक क्यूब है, उसकी अगर लेंथ जो है एस है, क्योंकि सारी डायमेंशन बराबर होती है ना, लेंथ एस है, ब्रेड्थ भी एस होगी, चौड़ाई और हाइट भी कितनी हो जाएगी, एस ही होगी, सारी डायमेंशन बराबर होंगी। अब जब दो क्यूब हमने आपस में जोड़ लिए तो रिजल्टिंग जो क्यूबाइड बन गया, क्योंकि अब लेंथ बढ़ गई इसकी, ठीक है, तो ये क्यूबाइड बन गया। अब लेंथ जो होगी ब्रेड्थ से अलग होगी, अब सारी डायमेंशन बराबर नहीं रहेंगी। अगर ये साइड थी इधर से लेके इधर तक, अब ये भी एस हो जाएगी। अब जो रिजल्टिंग लेंथ बन गई हमारे पास वो 2s के बराबर बन गई, s प्लस एस 2s के बराबर बन गई। ब्रेड्थ बराबर s के बराबर ही रही, क्यूब के ब्रेड्थ के बराबर, और हाइट भी बराबर ही रही, मतलब इधर आपकी लेंथ बढ़ गई। अब जो रिजल्टिंग क्यूबाइड जो है, इसका आपको सरफेस एरिया बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना आपको, ठीक है। अब अगर हमें ये s पता चल जाए, मतलब साइड ऑफ द क्यूब पता चल जाएगी, हमें इसकी क्यूबाइड की सारी डायमेंशंस पता चल जाएंगी, तो सिंपली आप पहले वॉल्यूम से, जो क्यूब का वॉल्यूम दिया, हर एक क्यूब का वॉल्यूम, वहां से साइड निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, जो आपको दिया है इन्होंने, वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये है। और हर एक क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे क्यूब को, तो ये अंडर क्यूब रूट बन जाएगा 64 का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, ये होता है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, इसका बन जाएगा, तो इसका आपको बाहर आ जाएगा 4। तो आपके पास साइड आ गई, एक क्यूब की साइड आ गई, साइड मतलब एस निकाले आपने, मींस क्यूब की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो कितनी एस के बराबर है, वो कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। 4 एक क्यूब की लेंथ है, इसकी हाइट भी 4 होगी और इसकी ब्रेड्थ भी 4 होगी। अब जो दो क्यूब हमने जोड़े थे, उस क्यूबाइड की लेंथ कितनी बन जाएगी, s प्लस एस, और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी उस क्यूबाइड की, ठीक है। ये रिजल्टिंग क्यूबाइड था हमारे पास। अब इस क्यूबाइड का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके सारे फेसिस का एरिया बताना आपको। अब ये फ्रंट फेस हो गया, इसके पीछे बैक फेस, ये टॉप वाला फेस, और ये बॉटम वाला, ये राइट वाला फेस, और इस तरफ लेफ्ट वाला फेस, मतलब ऑल 6 फेसेस का आपको सरफेस एरिया बताना है, एरिया बताना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यूबाइड का सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लो, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लो, और प्लस हाइट इंटू लेंथ कर लो, ये हो जाएगा क्यूबाइड का। अब देखो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ ऑफ दिस क्यूबाइड, लेंथ लिख लेता हूं, लेंथ क्यूबाइड की कितनी होगी, 8 हो गई। अब जो इसकी ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी होगी, 4 होगी, और हाइट कितनी होगी, वो भी 4 होगी, इस क्यूबाइड की, रिजल्टिंग क्यूबाइड की, ठीक है। ये वैल्यू भर लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है,
ये लेंथ है और ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉप और बॉटम के एरिया होंगे, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ टॉप और बॉटम का एरिया ना, तो ये बन गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी आ गई 8 इंटू 4 प्लस देखो 8 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट कितनी आ गई 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है 4 और इंटू 8 आ गया। ओके, ये आपके पास बन गया और 2 कॉमन था इनका, तो ये बन गया 8 इंटू 4 32 प्लस 16 प्लस 8 इंटू 4 32 इंटू ट्वाइस करना आपको, ठीक है। ये 32 प्लस 32 64 प्लस 16 कितना बन गया 80, 80 इंटू 2 160, 160 इज द आंसर। सेंटीमीटर क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया फॉर दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें इन्होंने बोला आपको ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर लिया आपको माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। देखो एक आपको सिलेंडर लिया उसके ऊपर हेमिस्फीयर को रखा है, ठीक है। अब द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना आपको, मींस वही इंटरनल सरफेस एरिया, जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा वही इंटरनल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, सिर्फ आपने उसकी रेडियस इंटरनल वाली लेनी है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरह से, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है ये इसका बॉटम आ गया, ये इसका टॉप आ गया और इसके ऊपर होलो हेमिस्फीयर को माउंट किया हुआ, एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ, ये लो ये एक हेमिस्फीयर डाल दिया इसमें, ठीक है। अब आपने बताना है कि इस टोटल जो फिगर बनी, जो सॉलिड बना रिजल्टिंग, इसका इनर सरफेस एरिया ऑफ द बताना आपको, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना आपको। तो अगर आप इसकी आपको रेडियस दी हुई है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, देखो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो जितना इसका डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का उतना ही सिलेंडर का होगा। ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। अब जो हाइट होगी इस पूरी की, पूरी हाइट है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब आपको सिलेंडर की हाइट अलग से पता होनी चाहिए, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो अगर यहां से लेके यहां तक ये 7 है, क्योंकि टोटल 14 है ना, डायमीटर से 14 और रेडियस कितनी होगी 7, तो इस हेमिस्फीयर के लिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो रेडियस ही रहेगी उसकी, तो ये कितनी बन जाएगी 7 बन जाएगा, है ना। अगर इधर से लेके इधर तक 7 है, टोटल 14 है ना, हाफ रेडियस बन गई। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया 7 है, रिमेनिंग का पता चल जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट आपका मिल जाएगी 13 माइनस 7 कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। ओके, ये ओवरऑल आपके पास सॉलिड बन गया, ये जो वेसल है ये बन गया। अब इसका आपको इनर सरफेस एरिया बताना है। इनर सरफेस एरिया मतलब जो रेडियस है वही उसी के हिसाब से चलना, आपको इनर वाली रेडियस बतानी है आपको, अंदर से सरफेस एरिया कितना है तो इनर रेडियस आपको यूज करनी है, ठीक है। और बाहर का सरफेस एरिया पूछा जाए तो आउटर रेडियस, मतलब उसमें इसकी जो मोटाई होती है वो भी आ जाती है। इनर रेडियस में अगर इसका जो थिकनेस है वेसल की वो डाल देंगे तो आउटर रेडियस तक बात पहुंच जाएगी और फिर वो आउटर सरफेस का बात चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पता है हमें सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, किसके बराबर होता था 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपको बॉटम नहीं लेना है इसका हेमिस्फीयर का, बॉटम इसका इसके साथ फ्यूज हो गया, इस सिलेंडर के साथ फ्यूज हो गया, ठीक है। तो वो कितना बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। ओवरऑल स्फीयर का वॉल्यूम सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो हाफ हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये डाल देंगे हम, ये बन जाएगा आपके पास इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज द
इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इन दोनों का वैल्यू भर दो आप, आ जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी, 7 है ना, रेडियस इसकी भी 7, तो सेम ही है इसका सर्कुलर बेस, तो इंटू 7, रेडियस 7 है। हाइट कितनी है, ये किसकी बात चल रही है, सिलेंडर की बात चल रही है, हाइट सिलेंडर की कितनी है 6, इंटू 6 कर दें। ओके, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7। ओके, ये बन गया आपको। देखो इसमें जब ये फार्मूला हमने लिखा था ना, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसको आगे देखो, ये देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, जो कॉमन है अगर कॉमन चीजें हम ले लें, क्योंकि रेडियस ये बराबर है, दोनों रेडियस बराबर है ना, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस बराबर ही है ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसे कर सकते हैं इसको 2 पाई आर इंटू पीछे क्या बच गया यहाँ पे h प्लस आर, ये चीज बन जाएगी है ना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7, ये बच गया 2 इंटू 22, ये 44 ले लेते हैं हम, दोनों का कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बच गया 6 प्लस 7, तो ये कितना आ गया 44 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस और आउटर सरफेस एरिया में सिर्फ ये फर्क होता है कि रेडियस आपने कौन सी वाली यूज की है, इनर वाली यूज करेंगे तो इनर का आ जाएगा, आउटर वाली रेडियस यूज करेंगे तो आउटर का आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, वो डिपेंड करता है कि जब वेसल मोटी होती है तो इनर अलग हो जाता है, आउटर अलग हो जाता है, जब वेसल बहुत ज्यादा पतली हो या कोई सॉलिड बहुत ज्यादा पतला तो इनर और आउटर रेडियस में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता आपको, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 572, और ये क्या निकला हमारे पास सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग फिगर या सॉलिड। ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय ऑन ए हेमिस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखो इसमें आपको क्या किया है इन्होंने, एक कोन है, कोन के ऊपर इस तरह से सिलेंडर ये बनाया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये कोन है, कोन को माउंट किस पे किया हुआ है, एक हेमिस्फीयर पे, इस तरह से दोनों का रेडियस जो सर्कुलर रेडियस है, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस बराबर है, तभी इसके ऊपर इसको माउंट कर दिया, ऐसे रख दिया। अब आपको इस रिजल्टिंग का जो टॉय बना है इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब इसके लिए टोटल सरफेस एरिया, देखो कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम इंडिविजुअली, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया के बॉटम का एरिया भी आना था। अगर हम हेमिस्फीयर का अलग से निकालते तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल पूरे हेमिस्फीयर का होता है, सॉरी पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमी का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मगर इसके लिए एक सर्कुलर और फेस निकला हुआ है तो इसका भी डालते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। मगर ये वाले फेस रिजल्टिंग में नहीं है, ये वाले फेस रिजल्टिंग टॉय में नहीं एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसका बॉटम खत्म हो गया, इसका भी बॉटम खत्म हो गया, तो ये कितना बन गया, अब इसका सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, इसका हेमिस्फीयर का। अब बात समझे, ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्टिंग टॉय बनेगा आपका। चलो निकालते हैं इसको। देखो हमारे पास टॉय की डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारे पास कोन आ गई, इस तरह से हमारे पास कोन है और उसके नीचे एक हमारा हेमिस्फीयर लगा हुआ है। अब जितनी कोन की रेडियस है उतनी हेमिस्फीयर की रेडियस है, रेडियस इसकी दी हुई है, रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, और टोटल टाई की हाइट दी हुई है, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी लेंथ है, इसकी हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट बराबर ही होगी ना,
देखो हेमिस्फीयर के सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में आप रेडियस को मापोगे तो एक जैसी होगी, तो ये भी रेडियस के बराबर ही होगा, तो ये भी कितना होगा 3.5, ये वाला भी कितना होगा 3.5। तो अगर कोन की हमें हाइट चाहिए तो कोन की हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर की हाइट जो है उसको माइनस कर लेंगे, रेडियस माइनस कर लेंगे। तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट यहां से लेकर मैं यहां तक इसको हाइट लिख लेता हूं, कोन के लिए हाइट लिख लेता हूं h। तो h किसके बराबर आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, हाइट कितनी आ गई आपको 12 सेंटीमीटर, 3.5 आ गई इसकी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, कोन का निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया चाहिए ना उसका, कोन का, बॉटम का नहीं चाहिए हमें। टोटल सरफेस एरिया ट्राई का निकालना है, कोन का नहीं निकालना है। तो कोन का इधर सिर्फ एक्सपोज्ड पार्ट कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये लिख लो आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राई किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर हो जाएगा, है ना। वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। एल इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब ये वाला, यहां से लेके यहां तक की। ओके, ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। हाइट वर्टिकली अप, वर्टिकली सीधी स्ट्रेट, है ना, वर्टिकल जो लेंथ होगी दैट इज हाइट, यहां से लेके यहां तक ये है हाइट, जो एच हमने बाहर लिखा ये वाला। ठीक है, और ये वाला रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट और हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बॉटम एक्सपोज्ड नहीं है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बॉटम एक्सपोज्ड होता तो 3 पाई आर स्क्वायर बनता, क्योंकि वो भी सर्कुलर बॉटम का एरिया भी निकालना पड़ता, तो वो नहीं है अभी एक्सपोज्ड, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें स्लैंट हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री की एक ट्रायंगल बन रही है, हाइट और रेडियस वाली ट्रायंगल को देखो यहां से लेके यहां तक, ये एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बन रही है। तो ये इसका बेस हो गया, रेडियस बेस आ गई, हाइट जो है ये इसका परपेंडिकुलर आ गया, और स्लैंट हाइट इसकी क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। तो एल किसके बराबर हो जाएगी, इधर निकाल लो, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन किसके बराबर होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और एल किसके बराबर है अभी निकालनी है हमें, तो हाइट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच कितना है हमारे पास, टोटल हाइट निकाली है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखो एल स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको देखो, ये आपको, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 35/10 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 35/10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 144 प्लस 35 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1225/10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 14400, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपन 1 कर लेंगे, है ना, प्लस 1225 ऐसे रहेगा, इसको प्लस कर लो और फिर एल स्क्वायर का स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो एल स्क्वायर, इधर आ जाओ, इसको निकाल लेते फाइनली यहां से, एल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इनको प्लस करोगे 1440 प्लस 1225, ये बन जाएगा आपके पास 15625/100। इस स्क्वायर को उधर ले जाओगे अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 15625/100। ये दोनों का स्क्वायर रूट जो है अलग अलग से निकालो, 100 का तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा, और 15625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 125 का, और 100 का कितना आ जाएगा 10, तो ये आपके पास बन गई 12.5। तो आपके पास स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट किसके बराबर है 12.5, ये वाला एल जो है
ये कितनी आ गई आपके पास 12.5, इसको इधर ही लिख लेते हैं। स्लैंट हाइट किसके बराबर आ गई 12.5, यहां से निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने सारी इधर भर सकते हो, ये जो ये हमने किया इसकी वैल्यू इधर भर सकते हैं। तो देखो पहले इधर देखो, पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई और एक आर कॉमन है, पाई आर हम पहले कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच गया एल प्लस इसका 2 और एक आर बचा है 2, ये बन गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 3.5, दोनों के लिए 3.5 है 3.5, और एल कितनी आई थी हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब 3.5 इंटू 2 कितना बन गया 7 बन गया सीधा, है ना। 2 इंटू आर 3.5 है ना, आर इंटू 2 कर दे 3.7 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना बन गया 19.5। ओके, अब देखो 7 को 35 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 35 का हम 3.5 की जगह 35.10 लिख सकते हैं। तो ये चला जाएगा 5 से, सीधा 5 से चला जाएगा, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, और 2 से चला जाएगा ये 11, ये आपके पास आ जाएगा 11 इंटू 19.5, और इसको अगर आप करोगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 214.5। ओके, ये आ जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया, ये निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल आपको पहले पहचाना है कि हमें किसका सरफेस एरिया चाहिए, उसके फार्मूले हमने लिख लिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, कौन का, हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर दिस होल टॉय। तो ये लिख लिया। अब इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, पाई आर एल, एल की रेडियस दिया हुआ है, एल नहीं है हमारे पास, एल के लिए हमने सॉल्व किया, स्लैंट हाइट आप कौन किसके बराबर है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यहां से मिल गई हमें ट्राइंगल से, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया और एल की वैल्यू आ गई 12.5, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आ गई हमारे पास, एल भी आ गया, आर भी आ गया, एच भी आ गया। तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इनको इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करते 12/7 को इनके साथ, तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती, इनको कॉमन लेके इजी कैलकुलेट कर सकते हो, उनको जो उड़ते हैं उनको उड़ा लो और फिर लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करो, ठीक है। समझ लगी, चलो नेक्स्ट।